और चलिए अब आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि आखिर भारत ने किस तरीके की तैयारियां की हैं, जिसके बाद अब पाकिस्तान लगातार गीदड़ भभकी तो दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पास कुछ नहीं बचा है। चार तस्वीरों के जरिए समझिए कि आखिर भारत की तरफ से क्या कुछ स्ट्राइक की गई है। सबसे पहली बात यह है कि भारत ने अपना एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के कोई भी जहाज जो है पाकिस्तान के कोई भी जहाज जो है वो भारत के अंदर एंट्री नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, पाकिस्तान से डाक सर्विस पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। इसके अलावा आतंकी नेटवर्क पर भारत की तरफ से बड़ी चोट की गई है। इसके अलावा साइबर की भी बात करें, सोशल मीडिया अकाउंट जिसमें एक्ट्रेसेस, क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियंस, उन तमाम लोगों के यूट्यूब चैनल्स और इंस्टाग्राम अकाउंट बंद किए गए हैं। ये भारत की तरफ से बड़ी स्ट्राइक की गई है। इसके अलावा तनाव के बीच बड़ा फैसला भारत की तरफ से लगातार लिया जा रहा है, चाहे गोला बारूद की बात की जाए, छुट्टियों की बात की जाए, इन सभी को लेकर भारत सरकार की तरफ से बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहलगाम हमले पर बड़ा खुलासा हुआ है। बैसरन घाटी में आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्कर्स लगातार एक्टिव थे। ओवरग्राउंड वर्कर्स में महिलाएं, बच्चे शामिल थे और जानबूझकर महिलाओं बच्चों को शामिल किया गया था ताकि शक ना हो सुरक्षा बलों को। आतंकियों ने बैसरन में इन सभी को प्लांट किया था। OGW पर्यटकों की लगातार जानकारी दे रहे थे, यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं वो आतंकियों को लगातार इस बात की जानकारी दे रहे थे कि आखिर कितने पर्यटक पहुंच रहे हैं, कितने बजे से पहुंच रहे हैं, कब ज्यादा भीड़ है, कौन से होटल में कितने पर्यटक रुके हुए हैं। इन सब की जानकारियां ओवरग्राउंड वर्कर्स की तरफ से दी जा रही थी और यही वजह है कि लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। और पहलगाम पर सबसे बड़ा खुलासा आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। ओवरग्राउंड वर्कर्स में छोटे छोटे बच्चों को शामिल किया गया, महिलाओं को शामिल किया गया, उन मासूमों को शामिल किया गया जिनको शायद जानकारी भी नहीं थी कि आखिर ओवरग्राउंड वर्कर्स का मतलब क्या होता है। लेकिन सुरक्षा बलों को कोई भी शक ना हो और इसीलिए ओवरग्राउंड वर्कर्स में महिलाओं और बच्चों को शामिल किया गया। और उसके बाद 22 अप्रैल की उस घटना को अंजाम दिया गया जिसमें 28 लोगों की जान ली। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में भारत पूरी तरीके से तैयार है। और सीधे ले चलते आपको ग्राउंड जीरो से, उरी से मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। प्रमोद, ये बहुत बड़ी जानकारी है, ओवरग्राउंड वर्कर्स में महिलाओं बच्चों को शामिल किया गया था ताकि शक ना हो सुरक्षा बलों को। हाँ बिल्कुल, देखिए अबोध बच्चों को यूज़ किया गया। ये पहलगाम में जो अटैक आतंकियों ने किया उसके लिए फारूक अहमद के सारे पर जो आतंकी है, जो आतंकी आदिल है, उसने गाइड किया बाकायदा, क्योंकि ये जानकारी निकलकर सामने आई है जांच एजेंसियों की जांच में कि पहलगाम अटैक में महिला और बच्चों को ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में यूज़ किया गया। ये पहली बार ऐसा सामने आया। अब तक देखिए बड़ों को ओवरग्राउंड वर्कर बनाया जाता रहा, लेकिन इनको बनाया गया क्योंकि बड़ी तादाद में बैसरन घाटी में पर्यटक जाते हैं और उन सब के बीच में ये घुल मिल जाएंगे, उन पर कोई शक नहीं होगी और आसानी से आतंकियों को ये गाइड कर सकेंगे। ये बाकायदा उन्हें जानकारी दे रहे थे कि इतने लोग कपल्स आए हुए हैं, इतने घोड़े पे सवार होकर आए, इतने पैदल है, पूरी जानकारी थी। ये NIA समेत जो दूसरी जांच एजेंसियां है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, उसको इंटरनली ये जानकारी निकल सामने आई है। पूरे जम्मू कश्मीर में बड़ी तादाद में आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्कर हैं, लेकिन पहलगाम अटैक में बच्चों और महिलाओं को भी यूज़ किया गया। कोई सामान बेच रहा था, किसी ने दुकान लगाई थी, कोई घोड़े बाला था, तो ये ओवरग्राउंड वर्कर थे और ये पूरा इनको गाइड कर रहा था आतंकी आदिल ही गाइड के रूप में काम कर रहा था। और जो चप्पे चप्पे से वाकिफ था वो था फारूक अहमद, वो टीचर बना हुआ था पूरे इस मामले की। देखिए दरअसल ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो आतंकी हैं उनको जो हथियार हैं वो इन्हीं ओवरग्राउंड वर्कर्स ने दिए थे, क्योंकि ये कोई सॉल बेच रहा था, कोई कपड़े बेचने वाला बनकर बैठ गया था। इससे पहले वेस्टर्न वैली में नहीं रहते थे, ये कुछ दिन पहले पहुंच गए थे, बाकायदा लोगों से घुले मिले और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटकों को ऊपर लेकर जा रहे थे। कई लोग इनमें से हिरासत में लिए गए, उनसे पूछताछ की गई है और अब ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ। 13 दिन हो गए पहलगाम के वेस्टर्न वैली में आतंकियों के अटैक को, लेकिन अब तक आतंकी नहीं पकड़ में आए। वो ऊंची घाटियों का फायदा उठाकर, घने जंगलों का फायदा उठाकर बिल्कुल प्रमोद, ये आदिल और फारूक ही था जो लगातार इनके कॉन्टैक्ट्स में था और ये कोशिश कर रहा था कि महिलाओं और बच्चों को किस तरीके से बहला फुसलाकर जो है आतंकियों को वो सारे सबूत दे सके, वो जानकारियां दे सके जो उनके लिए कामगार साबित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका तमाम जानकारी के